Welcome to my channel Infotech. Infotech. My name is आतिफ मसीह। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो आजकल बहुत फेमस है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने सुना होगा हर तरफ चैट जीपीटी की धूम है। चैट जीपीटी किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड करता है और उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करके उसको बनाया गया है और ट्रेन किया गया है, इन सारी चीजों को आज हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत इजी मैंने लिखा है ताकि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इट रेफर्स टू डेवलप ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द मशीन्स। इसका जो सिंपल मतलब है वो ये है कि मशीन्स के अंदर इंसान की इंटेलिजेंस को पैदा करना, क्योंकि मशीन के अंदर अपनी इंटेलिजेंस ही नहीं होती। तो अगर हम उसमें किसी तरीके से इंसान की तरह इंटेलिजेंस पैदा करें तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसको मजीद हम देखते हैं, ट्रेन द मशीन्स टू वर्क लाइक ह्यूमन। मशीन्स को ऐसे तैयार किया जाए कि वो इंसान की तरह काम करे। अब इंसान क्या ऐसे काम करता है जो मशीन नहीं कर सकती थी? इसमें जो है वो है इंसान लर्न कर सकता था। इंसान प्रॉब्लम को डिफरेंट एक्सपीरियंस की बेसिस पर सॉल्व कर सकता था। इसी तरह इंसान डिफरेंट चीजों को देखते हुए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को देखते हुए डिसीजन करता था। आज हमने मशीन के अंदर ये चीजें पैदा करना शुरू कर दी हैं। यानी अब मशीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए लर्न करती है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है और डिसीजन भी करती है। इसकी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये है 3D क्यूब। ये अक्सर प्रोग्रामर भी इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। ये गेम है, इसको पजल गेम भी कहते हैं। इसमें एक कलर सारी साइड्स के अंदर लेके आना होता है। जैसे यहां पर हमारे पास कलर है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और डिफरेंट कलर है। और इस गेम में जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हर साइड पे एक कलर हो जाए। जैसे अब यहां पर होगा कि ये सारी साइड जो है वो सारे बॉक्सेस ये रेड कलर के हो गए। इसी तरह एक साइड रेड कलर की हो जाएगी, दूसरी साइड ब्लू कलर की हो जाएगी, तीसरी साइड येलो कलर की हो जाएगी। तो हर साइड एक कलर की जब बन जाती है तो गेम जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये इंसान तो कर सकते थे क्योंकि इंसान कलर को अंडरस्टैंड कर सकता है और डिफरेंट चीजों को देखते हुए इसको वो मैनेज कर सकता है। लेकिन आजकल हमने मशीन को भी इस तरह ट्रेन किया है कि वो इस चीज को परफॉर्म कर सकता है। और आपने देखा होगा आजकल कंप्यूटर के अंदर कुछ गेम्स भी खेली जाती हैं जिसमें चेस है। तो चेस वो ऑटोमेटिकली प्ले करता है, जितने भी मूव्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही हो सकता है। नेक्स्ट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ फील्ड्स देख लेते हैं। पहली जो इसकी फील्ड है वो है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत इंपॉर्टेंट एक फील्ड है। इस फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, हम मशीन्स को तैयार करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, डिफरेंट डेटाज के ऊपर उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद अनसीन डेटा के ऊपर हम उसको परफॉर्म करके रिजल्ट निकालते हैं। तो इसके बारे में जो मैंने पॉइंट लिखा है वो है ट्रेनिंग ऑन गिवन डेटा फॉर लर्निंग। हम मशीन को लर्न कराते हैं खुद से डेटा प्रोवाइड करके और उसके बाद फिर अनसीन डेटा के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्या ये एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर रहा है या नहीं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसकी फील्ड है
वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसको एनएलपी भी कहा जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो मेन फोकस होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। यानी जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करके हमें उसका रिप्लाई देता है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से ही परफॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड है वो है कंप्यूटर विजन। इसको सीवीबी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है और इसमें जो मेन फोकस होता है वो विजुअल चीजों के ऊपर होता है। यानी इमेजेस और वीडियोस को प्रोसेस करने का जो काम होता है वो सीवी के अंदर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड है वो है एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स हम ऐसे सिस्टम्स को कहते हैं जो कि ऑटोमेटिकली डिसीजन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मशीन्स को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो इंसान की तरह डिसीजन कर सके। नेक्स्ट हम मशीन लर्निंग क्या होती है इसको देखते हैं। मशीन लर्निंग की जो सिंपल डेफिनेशन है वो है मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम द डेटा एंड मेक प्रेडिक्शन और डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा। इसमें हम क्या करते हैं, मशीन को किसी डेटा के ऊपर ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग के बाद उसको अनसीन डेटा के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये करेक्ट प्रेडिक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको भी हम एक लाइव एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बोर्ड है जिसको एक डेटा सेट दिया जाता है और जब हम इसको एक डेटा सेट देते हैं तो इसके बाद उसको डेटा को प्रिपेयर करता है, इसके बाद मॉडल को ट्रेन करता है और उसके बाद वो रिजल्ट हमें देता है। तो ये एक एनिमेशन की फॉर्म में मैंने इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं सबसे पहले डेटा सेट है, इसके बाद प्रिपेयर डेटा है, इसके बाद ट्रेनिंग है और इसके बाद रिजल्ट्स है। नेक्स्ट हम मशीन लर्निंग की कुछ टाइप्स को देख लेते हैं और मशीन लर्निंग की जो टाइप्स हैं उसमें पहली जो टाइप है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली एक ऐसी लर्निंग है जिसके अंदर हम मशीन को ट्रेन करते हुए लेबल डेटा सेट देते हैं। लेबल डेटा सेट से मुराद ये है कि हम पहले से ही बता देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है डिफरेंट फ्रूट्स का, उसमें एप्पल है तो हम बता देते हैं ये एप्पल है, मैंगो है तो हम बता देते हैं इसमें ये मैंगो है। ठीक है, तो वो हम पहले से ही इनपुट के साथ देते हैं और उसके बाद आउटपुट जो हमारी होती है वो भी नाउन होती है। यानी हमें पता होता है कि ये एप्पल है, ये मैंगो है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर हम अपने मशीन के मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके बाद उसको अननाउन डेटा देते हैं, यानी हम उसको इनपुट देते हैं जिसमें मिक्स होते हैं फ्रूट्स और उसके बाद वो प्रेडिक्ट करता है कौन सा एप्पल है, कौन सा मैंगो है। इस चीज को हम एक सिंपल सी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिए ये लेबल डेटा है जिसमें डॉग्स और कैट्स दोनों ही बता दी गई हैं कि डॉग इस तरह के होते हैं और कैट्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इनपुट कर रहे हैं ये डॉग है, ये कैट है, ये भी कैट है और ये डॉग है। अब हमने जब अपने मॉडल को इसके बारे में ट्रेनिंग दे दी और साथ लेबल भी दे दी, इसके बाद फिर मॉडल जो है, हमारी मशीन जो है वो इसको प्रेडिक्ट करती है और ये देखें ये कैट्स इसने एक साइड पे कर दी है और डॉग इसने एक साइड पे कर दिया है। बेसिकली ये सिंपल सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है जिसमें हम लेबल डेटा देते हैं और इनपुट देते हैं और उसकी बेसिस पे आपका जो मॉडल है वो ट्रेन होता है और उसके बाद वो प्रेडिक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ये ऑपोजिट होता है सुपरवाइज्ड का। सुपरवाइज्ड के अंदर हमारे पास लेबल डेटा होता है, यहां पर हमारे पास लेबल डेटा नहीं होता। इसमें जो हमारा मॉडल है वो ऑटोमेटिकली इस डेटा में से पैटर्न्स फाइंड करता है, उनमें से रिलेशनशिप्स फाइंड करता है और जब वो फाइंड कर लेता है तो उसकी बेसिस पे फिर ये क्या करता है, प्रेडिक्शन करता है।
फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये मिक्स्ड डेटा है और यहां पर कोई भी लेबल नहीं है। ये हमारे पास कैट है, ये डॉग है, ये हमें नहीं पता कि ये कौन सा फेस है। और उसके बाद हम इनपुट देते हैं। जब हम इनपुट देते हैं और डेटा अननोन होता है, हमारा जो प्रिडिक्शन करने वाला मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो उसको खुद ब खुद अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करता है, इसकी ग्रुपिंग कर देता है कि ये वाले जो है ये हमारे पास ग्रुप 1 है जिसके अंदर एक जैसे फेसेस हैं, वो कैट्स हैं। और इसके बाद दूसरा ग्रुप है जिसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, इसको क्लस्टरिंग कहते हैं, और ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। और ये डॉग वाले इसने एक साइड पे कर दिए हैं और इसको बताया था कि हमारे पास डॉग कौन सा और कैट कौन सी है। ये ऑटोमेटिकली रिलेशंस को फाइंड करता है फीचर्स की बेसिस पर, उनकी शेप्स की बेसिस पे, और उसके बाद ये प्रेडिक्शन करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसी टाइप है जिसमें आपका मॉडल जब ट्रेनिंग करता है तो बार बार ट्रायल्स देता है, एरर्स आते हैं, उसके बाद एरर्स मिनिमाइज किए जाते हैं, वो इंप्रूव करता जाता है। इसी तरह उसको फीडबैक दिया जाता है रिवॉर्ड्स की फॉर्म में, पनिशमेंट की फॉर्म में, जिससे वो अपने आप को बार बार ट्रेन करता है। इसी को मैंने यहाँ पर पॉइंट की फॉर्म में लिखा है। पहले ये ट्रायल्स के थ्रू अपने आप को ट्रेन करता है, इसके बाद सेकंड ये अपने आप को फीडबैक की बेस पे ट्रेन करता है जो कि डिफरेंट एक्शन की बेसिस पर उसको मिलते हैं। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये एक एप्पल है जो कि इनपुट के तौर पे दिया जाता है। इसके बाद एक रिस्पॉन्स आता है, ये ट्राई करता है, ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है और ये कहता है इट्स अ मैंगो, लेकिन ये मैंगो नहीं है, ये एप्पल है। इसके बाद इसको एक फीडबैक मिलता है, रॉन्ग, इट्स एन एप्पल। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, नोट करता है कि ये जो चीज है ये मैंगो नहीं है बल्कि क्या है, एप्पल है। और इसके बाद फिर जब इसको इनपुट दी जाती है एप्पल की, तो ये उसको अंडरस्टैंड करने के बाद फटाफट से प्रिडिक्ट कर देता है इट्स एन एप्पल। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब फील्ड है जिसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है और उस न्यूरल नेटवर्क की मदद से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। अब ये कैसे सॉल्व करता है, इसको समझने से पहले न्यूरल नेटवर्क को समझना होगा। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क बेसिकली ये एक नेटवर्क होता है जो न्यूरॉन से मिलकर बनता है। और ये न्यूरॉन कहां से लिए गए हैं? न्यूरल नेटवर्क आर डिजाइन टू मिमिक द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जिस तरह इंसानी दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं और मल्टीपल न्यूरॉन्स डिफरेंट जगह से इनपुट लेते हैं और उसकी बेस पे आपका दिमाग जो है प्रेडिक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है। और इसी चीज को मिमिक किया गया है न्यूरल नेटवर्क के अंदर। न्यूरल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स प्रिडिक्ट करते हैं और उसके बाद चेक किया जाता है क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है। इसके बाद एक्यूरेसी को चेक करते हुए अगेन इसको प्रिडिक्ट किया जाता है। डिफरेंट लेयर्स में न्यूरॉन्स लगाए जाते हैं, एक लेयर से प्रिडिक्ट होने के बाद फिर ये नेक्स्ट लेयर में आते हैं, वहां से फिर अगली लेयर में आते हैं और ये मल्टीपल लेयर से पास करने के बाद जाके प्रिडिक्ट करते हैं। और इस तरह जब प्रिडिक्शन होती है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा एक्यूरेट मिलता है। इसमें जो एरर रेट होता है वो बहुत कम होता है। इसको कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इमेज रिकॉग्निशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास इंसानी दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन है ये मल्टीपल न्यूरॉन्स मिलकर हमारे दिमाग के अंदर काम कर रहे हैं और ये जो आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं, ये हेयर्स की तरह की छोटी छोटी वायर्स की तरह के, ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं जिनसे डिफरेंट इनपुट लेता है हमारा दिमाग।
और उसके बाद फिर ये आपके जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं इसकी बेसिस पे हमारा जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एक ये मैंने दिखाया है, एग्जाम्पल है न्यूरल नेटवर्क की, कि आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि ये हमारे पास डॉग है और ये कैट है। इसके बाद ये इनपुट के तौर पे पहली लेयर को मिलते हैं, ये न्यूरॉन्स होते हैं। इसके बाद फिर ये न्यूरॉन्स का जो रिजल्ट होता है वो अगली लेयर पे आ जाता है और यहाँ से फिर ये एंड पे जाके प्रिडिक्ट करते हैं। और ये जो एरोज हैं ये वेट होते हैं, ये बहुत डिटेल में चला जाएगा, ये मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। सिंपल सी बात है कि यहाँ से इनपुट की फॉर्म में पहले जो न्यूरॉन की लेयर होती है उसको मिलते हैं, उसके बाद वो प्रिडिक्ट करता है, वेट जो होते हैं उनको एडजस्ट करता है ताकि आप अगली लेयर पे जाएं और अगली लेयर पे फिर वो लर्न करता है और इस तरह से ये करते करते फाइनल लेयर पे जाके आउटपुट देते हैं कि ये डॉग है या कैट है। इसी तरह एप्पल है या मैंगो है। तो इस काम के लिए हम डीप लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं Thanks for watching my videos. Please like and share and don't forget to subscribe my channel.